चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। शिक्षा मंत्री प्रधान बोले, एनसीईआरटी किताबों से संविधान की प्रस्तावना हटाने की खबर फेक। कहा, आरोपों का कोई आधार नहीं, ये कांग्रेस का फैलाया झूठ। नीरज चोपड़ा ओलंपिक जेवलिन थ्रो के फाइनल में पहला ही थ्रो 89.34 मीटर फेंका, यह सीजन का बेस्ट। हैरान हूं कि कोई राज्य बंगाल मॉडल भी लागू करेगा, अमित शाह ने लोकसभा में ममता सरकार पर कसा तंज। बांग्लादेश में संसद भंग, पूर्व पीएम खालिदा जिया रिहा, जयशंकर बोले हसीना सदमे में ठीक होने का समय दे रहे। देश का मानसून ट्रेकर राजस्थान में बांध के पानी में बस बही, हिमाचल में 87 सड़कें ब्लॉक, वहीं 20 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट। भारत में जो चल रहा है हसीना भी वही कर रही थी, जनता ने भगा दिया बांग्लादेश के हालात पर, बोले संजय रावत। जयशंकर संसद में बोले, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हुए, यह चिंता की बात, हम ढाका प्रशासन के संपर्क में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा। राहुल गांधी ने पूछा, क्या बांग्लादेशी हिंसा में विदेशी हाथ? जयशंकर बोले, पाकिस्तानी डिप्लोमेट ने आंदोलन की तस्वीर लगाई थी, जानकारी जुटा रहे। वित्त मंत्री बोली, सहारा ग्रुप में 3 करोड़ निवेशकों ने लगाए 27,000 करोड़, अब तक 138 करोड़ रुपए रिफंड हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर मिला, बोली यह है सम्मान गहरे रिश्ते का प्रतीक। 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मियों पेंशनरों को तगड़ा झटका, सरकार नहीं देगी 18 माह के डीए का एरियर। राहुल गांधी साधु हैं, उनकी कोई जाति नहीं, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का नेता विपक्ष पर तंज। प्रमोद कृष्णम बोले, भारत पर मंडरा रहा खतरा, बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहा अत्याचार, मोदी सरकार उनकी मदद करे। वायनाड लैंडस्लाइड, मौत का आंकड़ा 402 पहुंचा, सर्च ऑपरेशन का आज 9वां दिन, 180 अब भी लापता। बांग्लादेश से व्यापार ठप होने से ग्राहकों पर पड़ेगा असर, सस्ते कपड़ों पर पड़ेगी महंगाई की मार। कांग्रेस के टॉप लीडर्स की दिल्ली में बैठक, सुप्रीम कोर्ट ने एससी कोटे में कोटा के फैसले पर चर्चा। लैंड फॉर जॉब केस में ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट, लालू तेजस्वी समेत 11 को बनाया आरोपी, 13 अगस्त को होगी सुनवाई। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे का दिल्ली दौरा, 8 अगस्त तक राजधानी में रहेंगे, कांग्रेस आप और टीएमसी नेताओं से मुलाकात करेंगे। उद्योग जगत की बुनियादी आर्थिक चुनौती को स्वीकार नहीं रही मोदी सरकार, जयराम रमेश ने लगाया आरोप। शुरुआती बढ़त को बरकरार नहीं रख पाया बाजार, सेंसेक्स 166 अंक टूटा, वहीं निफ्टी 24,000 से फिसला। योगी सरकार का एक और बड़ा फैसला, बिना विवाद पीढ़ियों की संपत्ति का हो सकेगा आसानी से बंटवारा। जन धन बुनियादी बचत खातों की न्यूनतम राशि की जरूरत नहीं, वित्त मंत्री ने दी जानकारी। जान माल को बचाने के लिए हमारे बेहतर पूर्वानुमानों का इस्तेमाल करें, केरल के सीएम को आईएमडी प्रमुख का जवाब। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हुए हमले, वीएचपी ने विश्व समुदाय से शांति की मांग की। फिलहाल भारत में ही रहेगी शेख हसीना, अनिश्चितताओं की वजह से बाधित हुई लंदन जाने की योजना। अल्पसंख्यकों को बनाया जा रहा निशाना, संसद में बांग्लादेश हिंसा पर बोले जयशंकर। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री बोले, भारत में कम हुई वामपंथी उग्रवाद, 14 साल में 73% घट गई हिंसा। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी, हनुमान गड्डी और रामलला के चरणों में झुकाया शीश, भाजपा नेताओं ने किया स्वागत। यह लड़की दुनिया जीतने वाली है, लेकिन सिस्टम से हार गई थी, विनेश की सफलता पर बोले बजरंग पूनिया। आप पार्टी ने सर्वदलीय बैठक में नए बुलाने पर जताई आपत्ति, कहा इससे दिखती है केंद्र सरकार की छोटी मानसिकता। भारत में ईरानी राजदूत इलाही बोले, अपने देश की सुरक्षा हमारा अधिकार, कहा इजराइल से बदला लेंगे। तरंग शक्ति युद्धाभ्यास 2024, पहली बार भारत आई जर्मनी एयरफोर्स, तख्तापलट के चलते बांग्लादेश के शामिल होने पर संशय। हज कमेटी में करप्शन की सीबीआई से कराए जांच, संसद में ओवैसी की मांग। बांग्लादेश हिंसा की यूएन से जांच कराने की मांग, ब्रिटेन के विदेश मंत्री बोले ये उनका अधिकार। हमारा हाल भी पाकिस्तान जैसा हो जाएगा, देश में हो रही हिंसा पर शेख हसीना के बेटे ने जताई चिंता।